हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ज्योति सिसोदिया है और मैथ्स की आज की फर्स्ट क्लास में हम मैथ्स के एक बेसिक से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर। सबसे पहले ये पावर होती क्या है, जैसे कि a की पावर x, तो इसमें जो x है वो है पावर और जो a है वो है बेस। एग्जाम्पल 3 की पावर 7, तो इसमें 7 का मतलब है ये पावर है और 3 जो है वो बेस है। 3 की पावर 7 का मतलब होता है 3 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर लगी हुई होती है तो इसका मतलब यही होता है कि हम उस संख्या को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब पावर के कुछ बेसिक रूल होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अगर हम ये रूल अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमारा जो ये चैप्टर है वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। रूल नंबर 1 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का रूल। a की पावर m इंटू a की पावर n। मगर जितने भी पावर के रूल है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें पावर तो कुछ भी हो सकती है मगर जो बेस होगा हमारा वो सेम ही होना चाहिए। तो जब गुणे की कंडीशन होगी तो जो हमारी पावर्स होगी वो जुड़ जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 7। रूल नंबर 2, रूल नंबर जो 2 है वो हमारे भाग का नियम है। फर्स्ट था गुणे का नियम और सेकंड है भाग का नियम। अगर a की पावर m भाजक a की पावर n है, इसे हम a की पावर m अपॉन a की पावर n भी लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 की पावर 3 भाजक 3 की पावर 2। क्योंकि हम दोनों को भाग कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 1। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है हमारा ब्रैकेट का नियम। a की पावर x ब्रैकेट m हो, ऐसी कंडीशन हो, ब्रैकेट कितने भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर x इंटू m। इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब गुणे की कंडीशन होती है तो हम प्लस करते हैं, जब भाग की कंडीशन होती है तब माइनस करते हैं और जब ब्रैकेट की कंडीशन होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। रूल नंबर 4, जब a की पावर 0 हो, a की पावर 0 का मतलब 1 होगा। इसमें a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि a की वैल्यू 6 की पावर 0 है तो भी वो 1 होगा।
8 की पावर 0 है तो भी वो 1 होगा, और 81 की पावर 0 है तो भी वो 1 होगा। अगर मतलब कि अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का कर सकूं। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, अगर बेस अलग अलग बेस हो, जैसे कि a इंटू बी हो और पावर हो अम, तो इस कंडीशन में उसको a की पावर अम इंटू बी की पावर अम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको हम 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमारा रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 है कि अगर 1 अपॉन a की पावर -1 हो, माइनस अम हो, तो इसको a की पावर अम हम लिख सकते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, अगर a की पावर माइनस अम हो तो इसको 1 अपॉन a की पावर अम अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 5 की पावर 3 हो, -3 हो, तो इसको हम 1 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और अगर 1 अपॉन 5 की 3 हो पावर, तो इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। कुल मिला के अगर माइनस का साइन हो पावर में तो हमारा जो होता है इन्वर्स हो जाता है। अगर नीचे हो तो ऊपर चला जाता है, ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। अब आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि अगर a की पावर x हो और इक्वल टू b हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन x। तो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि कोई संख्या है √2 इक्वल टू 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। मतलब कि रूल का मतलब होता है 1 अपॉन 2, मतलब कि 2 की पावर 1 अपॉन 2। अगर ये इधर गया तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1 अपॉन 4। अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1 अपॉन 5। यहाँ कुछ भी हो, वो संख्या अगर इक्वल टू के इधर वाली संख्या पे जाएगी तो ये आ जाएगा 5। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, की पावर 3
मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 भाजक 4 की पावर 6। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे कि मल्टीप्लाई की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ये पावर जो होगी वो जुड़ जाएगी, तो 4c + 5। और भाज्य की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ये पावर माइनस हो जाएगी, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो आएगी 4 की पावर 2, 4 की पावर 8 - 6 = 4 की पावर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन है -3 की पावर 6 इंटू -3 की पावर 6 2 भाजक -3 की पावर 11। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कभी भी अगर पावर इवन है, पावर क्या है? इवन है। इवन किसे कहते हैं? जिसका भाग 2 में पूरा पूरा जाता हो, 2 का जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो उसे इवन नंबर कहते हैं। और जो ऑड नंबर होते हैं वो होते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो ये जो 6 है वो हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर होगा, तो अगर पावर इवन है और जो हमारा बेस है वो माइनस में है, तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन है तो 6 + 2 हो जाएगा, और ये -3 ही रहेगा की पावर 11, 3 की पावर 8 भाजक -3 की पावर 11। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-3 की पावर 11 - 8 = 1/-3 की पावर 3। एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 2 4 3 की पावर 2 अपॉन 7 2 9 की पावर 3 = 3 की पावर अंक। जब ये क्वेश्चन हो और हमें अन की वैल्यू नहीं दी हुई हो, हमें अन की वैल्यू फाइंड करनी हो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, 3 4। ओके, अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसके टुकड़े करके फिर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इन सब की वैल्यू इसी तरीके से हम निकालेंगे, इंटू 3 की पावर 5। इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 की पावर 5 के इक्वल होती है। आप चाहे तो जैसे मैंने 81 का करके बताया था, वैसे 2 4 3 का करके निकाल के देख लीजिएगा।
पावर 6 3, तो 3 की पावर 5 इंटू, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जो हमारी पावर होती है वो गुणा होती है, तो 4 को 4 से गुणा किया तो वो आ गया 16 इंटू 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 अपॉन 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं और ये भाग में है तो इसकी पावर को माइनस कर देते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि जो हमारा बेस है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे ये सारे रूल जो है जो मैंने आपको बताए थे वो लागू होंगे, वरना नहीं होंगे। 3 की पावर 31 माइनस 18 इक्वल टू 3 की पावर 13। इन सबको जोड़ा तो हमारा 31 आ गया, और इसमें माइनस 18 किया तो 3 की पावर 13 आ गया। अब हमने इस पोर्शन को सोल्व किया था, तो हमारे आया था 3 की पावर 13 इक्वल टू, इसके इक्वल में है 3 की पावर n, तो कभी भी इक्वल की कंडीशन हो और हमारे बेस इक्वल हो तो हमेशा पावर जो होती है वो भी इक्वल होगी। हमारा बेस भी है तो पावर n इक्वल टू हो जाएगा 13, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 13। बाद एक क्वेश्चन और है 1/81 की पावर 1/81 की पावर -30। इसको हम कैसे सॉल्व करें? जैसे कि पावर में अगर माइनस की पावर होती है तो इसका एक रूल होता है कि ये हो जाएगा हमारा 81 3/4। अब जो 81 है होता है वो 3 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें हम 3 को 4 बार तो हमारे 81 आ जाए, ये 3/4। ओके, अब क्या होता है कि अगर ब्रैकेट की कंडीशन होती है तो हमारी जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो हम पहले पावर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या वैल्यू आती है। 4 से 4 कट गया तो 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27। बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। थ्री की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1। थ्री की पावर x प्लस 8 इक्वल टू, जो 27 को अपन 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर ये 2x प्लस 1। अब पहले हम इस पावर के पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्योंकि ब्रैकेट है तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको ऊपर 2x+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो बेस है वो इक्वल है, तो बेस अगर इक्वल हो तो हमारे जो पावर्स होती है वो भी इक्वल होगी। तो x+8 = 2, 3 मल्टीप्लाई 2x+1 हो जाएगा। पहले हम पावर की कंडीशन को कर रहे हैं, फिर बाद में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x+8 = 6x+3। x वाली जो संख्याएं होगी उसको उधर लेके आ जाएंगे और हमारे जो सिंपल नंबर होंगे उसको उधर लेके जाएंगे। तो x हमेशा इक्वल टू में, अगर इधर प्लस की संख्या है, अपन जब भी पक्षांतरण करते हैं तो जो 6 अगर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाता है, और मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के एक दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाता है, और अगर गुणा है तो भाग हो जाता है। तो ये क्योंकि प्लस में है तो x -6x = 3 - 8, ये आ जाएगा -5x = -5। तो माइनस से माइनस कट गया, x = 1, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1। तो जब भी इक्वल टू की कंडीशन हो तो अगर हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो अगर ये आपकी लिख देती हूँ मैं, अगर प्लस हो तो इक्वल टू के इधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, भाग हो तो गुणा हो जाता है, और अगर गुणा हो तो वो भाग हो जाता है। जैसे कि x = 356 हो, x = क्योंकि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 3 को इधर लिखेंगे तो 56/3 मतलब ये भाग में चला जाएगा। इस तरीके से हमारे जो ये प्लस माइनस गुणा भाग वाले निशान चेंज हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं, फिर हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको इन सब की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो क्या होता है, देखो इसमें 2 की पावर -2 है और -2 की पावर भी 2 है, तो पहले हम इस पावर वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो -2 जो है की पावर जो है वो 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, और 4 क्योंकि ये इवन नंबर है तो जो 4 होगा वो प्लस में होगा, इनटू -2, तो माइनस जो 2 की पावर है वो -2 है, तो माइनस की पावर होती है तो 1/2 की पावर 2 अपन से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4/2 की पावर 2 = 2 की पावर 4, क्योंकि ये भाग की कंडीशन है और हमारा बेस 1 है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 - 2 = 2 की पावर 2। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है।